आदमी यह देखकर दंग रह गया कि एक विशाल अजगर ने अपना बड़ा मुंह खोला और एक ही बार में सबको निगल गया। यह देखकर जोड़ा इतना डर गया कि उनके हाथ फिसल गए और दोनों के शरीर ठंडे पड़ गए। लेकिन विशाल अजगर अपने शिकार का स्वाद छोड़ना नहीं चाहता था। उसने फिर से अपना मुंह खोला और उनकी जान लेने की ओर बढ़ा। ठीक उसी जीवन मृत्यु के क्षण में किनारे पर खड़े साथियों ने समय रहते अजगर के सिर पर गोली चला दी। इस तरह दोनों की जान बच गई। लेकिन जब सबको लगा कि अब खतरा टल गया है, तभी अचानक बेहोश पड़ा अजगर फिर से जाग उठा और कुछ लोगों को मार डाला। लोग डर के मारे सहम गए और अजगर उनका पीछा करने लगा। ठीक उस वक्त जब वह पकड़ने ही वाला था, कुछ लोग जल्दबाजी में गुफा के अंदर घुस गए। सबको लगा कि दरवाजा बंद करके जान बच जाएगी, लेकिन अजगर का मांस खाने का जिद्दी इरादा अब भी बाकी था। उसने पागलों की तरह अपने विशाल शरीर से स्टील के दरवाजे को तोड़ने की कोशिश की। अब छिपने की कोई जगह नहीं थी। घबराए हुए जोड़े गुफा के और भीतर भागे। इसी दौरान उन्हें बिजली का स्विच मिल गया। जैसे ही उन्होंने उसे चालू किया, अंधेरी गुफा अचानक रोशनी से भर गई। अगले ही पल टकराने की आवाज बंद हो गई। लोग थोड़ी राहत की सांस लेने ही वाले थे कि सबको यकीन था अजगर इतनी आसानी से हार मानने वाला नहीं। इसलिए मैंने सबको पाइप के सहारे आगे बढ़ने के लिए कहा। जैसा सोचा था, हम बिना रुके गुफा के आखिर तक पहुंच गए। वहां जोड़े ने जल्दी से स्टील के दरवाजे वाला सीवर खोलने का औजार ढूंढ लिया। सबको लगा कि अब वे आजाद हो गए हैं, लेकिन बाहर अजगर पहले से इंतजार कर रहा था। जैसे ही आदमी ने औजार उठाया, अजगर ने बिजली सी तेजी से झपटा मारा और उसे निकल गया। लोग डर से कांपते हुए दूसरा रास्ता खोजने लगे, लेकिन अजगर अब गुफा के स्टील दरवाजे से अंदर घुस आया। हैरानी की बात यह थी कि उसने तुरंत हमला नहीं किया। इसी समय भाई कयांग को अचानक कुछ याद आया। अजगर ने उसके थैले से एक छोटा सा सांप बाहर निकाला। असल में भाई कयांग ने पहले ही अजगर का अंडा चुरा कर रख लिया था ताकि उसका शोध कर सके। यही वजह थी कि अजगर बदला ले रहा था। अपनी गलती समझते ही भाई कयांग ने जल्दी से वह सांप अजगर के सिर पर रख दिया। अपने बच्चे को सुरक्षित देखकर अजगर ने किसी को परेशान नहीं किया और मुड़कर चला गया। आखिर